जब भी आप किसी नई जॉब, नई पोजीशन या नई जिम्मेदारी में आते हैं, तो शुरुआती 90 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 90 दिन आपकी सक्सेस और फेलियर दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इस पीरियड में सही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो आप जल्दी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं या सही अप्रोच नहीं अपनाते, तो चीजें आपके फेवर में नहीं जाएंगी और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। द फर्स्ट 90 डेज बुक में माइकल डी वॉटकिंस ने बताया है कि कैसे कोई भी प्रोफेशनल या लीडर ट्रांजिशन फेज में खुद को बेस्ट तरीके से सेट कर सकता है, चाहे वो किसी नई कंपनी में ज्वाइन कर रहा हो, प्रमोशन मिला हो या फिर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो। इस बुक में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और प्रूवन मेथड्स दिए गए हैं जो आपको अपनी नई जर्नी में जल्दी से ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ये हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपकी लाइफ में बुक्स के थ्रू नॉलेज और मोटिवेशन लाने का एक जरिया है। यहां आपको बेस्ट सेलर बुक्स की समरी मिलेंगी, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा सीख पाएंगे। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो या माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना हो, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। हम हर बुक को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस मिले, जिससे आप अपने डेली लाइफ में उसे अप्लाई कर पाएं। द फर्स्ट 90 डेज एक ऐसी बुक है जो आपकी करियर ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है, खासकर अगर आप किसी नई जॉब या नई लीडरशिप रोल में हैं, तो ये बुक आपके लिए गाइडलाइन का काम करेगी। इस हिंदी ऑडियो बुक में हम इस बुक के 10 चैप्टर्स की समरी को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको इसके हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझ आएं और आप इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। चैप्टर 1, प्रिपेयर योरसेल्फ। जब भी आप किसी नई जॉब, प्रमोशन या किसी लीडरशिप रोल में आते हैं, तो सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। द फर्स्ट 90 डेज का पहला चैप्टर बताता है कि आपकी सक्सेस आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप पहले से तैयार हैं, तो आप सही डिसीजन लेंगे और जल्दी से वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे नए रोल में चले जाते हैं, तो आपको अनवांटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। पहली नई जर्नी को अपनाने की मेंटल प्रिपरेशन करें। नई जॉब या पोजीशन एक्साइटिंग हो सकती है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। कई बार लोग पुराने तरीकों से काम करने की कोशिश करते हैं, जो नए एनवायरनमेंट में फेल हो सकते हैं। इसलिए माइंडसेट सेट करना सबसे पहला स्टेप है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यह एक ट्रांजिशन पीरियड है, जहां आपको चीजों को नए सिरे से सीखना और एडॉप्ट करना पड़ेगा। 2, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। हर नई जॉब या रोल में कुछ नई स्किल्स की जरूरत होती है, इसीलिए यह एनालाइज करना जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्या आपको लीडरशिप स्किल चाहिए? क्या आपको कम्युनिकेशन बेहतर करने की जरूरत है? क्या आप टेक्निकल स्किल्स में पीछे हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब खुद को दे सकते हैं, तो आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपनी जर्नी की शुरुआत कर पाएंगे। 3, अपने पुराने एक्सपीरियंस को सही तरीके से अप्लाई करें। पुराना एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल होता है, लेकिन हर जगह उसे उसी तरीके से अप्लाई करना सही नहीं होता। कई लोग पुरानी कंपनी के तरीकों को नए एनवायरनमेंट में कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो गलत हो सकता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में फायदेमंद है और क्या डिस्कार्ड करना चाहिए। 4, जल्दी सीखने के लिए सिस्टम डेवलप करें। अगर आप नए रोल में जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको चैप्टर 2, एक्सेलरेट योर लर्निंग। जब आप किसी नई जॉब या पोजीशन में आते हैं, तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। अगर आप तेजी से सीखते हैं, तो आप जल्दी से अडॉप्ट कर सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप धीरे सीखते हैं, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। द फर्स्ट 90 डेज का दूसरा चैप्टर बताता है कि कैसे आप अपनी लर्निंग को एक्सीलरेट कर सकते हैं और जल्दी से अपने नए रोल में इफेक्टिव बन सकते हैं। पहली सही चीजों पर फोकस करें।
हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन सब कुछ सीखना जरूरी नहीं होता। आपको यह समझना होगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से की एरिया हैं जिन्हें सीखना आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। इसीलिए सही चीजों को आइडेंटिफाई करें और उसी पर फोकस करें। दूसरा, एक्टिव लर्निंग अप्रोच अपनाएं। सिर्फ ऑब्जर्व करना या सुनना काफी नहीं है, आपको एक्टिव लर्निंग करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको सवाल पूछने चाहिए, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए और खुद एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप सिर्फ बैठकर इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस स्लो रहेगा, लेकिन अगर आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप तेजी से सीख पाएंगे। तीसरी, सही लोगों से सीखें। हर कंपनी या टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को सबसे अच्छे से समझते हैं। आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनसे सीखना है। अगर आप सही लोगों से सही सवाल पूछते हैं तो आपको क्विक और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। चौथा, अपनी लर्निंग को स्ट्रक्चर करें। अगर आप बिना किसी प्लान के सीखेंगे तो चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं होंगी। इसीलिए अपनी लर्निंग को स्ट्रक्चर करें। हो सकता है कि आप हर हफ्ते किसी खास टॉपिक पर फोकस करें या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन प्लान करें। जब आपकी लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड होगी तो आप जल्दी ग्रो करेंगे। पांचवां, जल्दी सीखने के लिए फीडबैक लें। कई बार हम सोचते हैं कि हम सही सीख रहे हैं, लेकिन जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलता तब तक हमें अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलता। इसीलिए अपने मैनेजर, टीम मेंबर्स या मेंटर्स से फीडबैक लेते रहे। इससे आपको अपनी लर्निंग को एडजस्ट करने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष, तेजी से सीखना किसी भी नई जॉब या पोजीशन में सक्सेसफुल होने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप सही चीजों पर फोकस करेंगे, एक्टिव लर्निंग करेंगे और सही लोगों से सीखेंगे तो आप जल्दी से अपने नए रोल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3, मैच स्ट्रेटेजी टू सिचुएशन। हर नई जॉब या लीडरशिप रोल में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता। आपको यह समझना होगा कि आपकी सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। द फर्स्ट 90 डेज का तीसरा चैप्टर बताता है कि कैसे आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके सही अप्रोच अपना सकते हैं। 1, अपनी सिचुएशन को समझें। हर कंपनी, टीम और पोजीशन अलग होती है। कुछ जगहों पर आपको चीजों को स्टेबल रखना होगा तो कुछ जगहों पर आपको बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। अगर आप बिना सिचुएशन को समझे डिसीजन लेंगे तो गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले यह समझें कि आपकी नई जॉब या पोजीशन में सबसे जरूरी क्या है। दूसरे स्टार्स मॉडल का इस्तेमाल करें। माइकल डी वॉटकिंस ने STARS मॉडल दिया है जिससे आप अपनी सिचुएशन को सही से एनालाइज कर सकते हैं। S, स्टार्टअप। अगर आप किसी नई कंपनी या टीम का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको चीजें बिल्ड करनी होंगी। यहां पर आपको नई स्ट्रेटेजी और सिस्टम बनाने की जरूरत होगी। T, टर्न अराउंड। अगर कंपनी या टीम किसी क्राइसिस में है तो आपको तुरंत इफेक्टिव एक्शन लेने होंगे और चीजों को सही दिशा में ले जाना होगा। A, एक्सेलरेटेड ग्रोथ। अगर कंपनी या टीम तेजी से ग्रो कर रही है तो आपको उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। R, रीअलाइनमेंट। अगर कंपनी या टीम धीरे धीरे खराब हो रही है और लोगों को इसका एहसास नहीं है तो आपको रियलिटी चेक देना होगा और बदलाव लाने होंगे। S, सस्टेनिंग सक्सेस। अगर कंपनी या टीम पहले से सक्सेसफुल है तो आपकी जॉब है कि आप उसे उसी रास्ते पर बनाए रखें और धीरे धीरे इंप्रूव करें। तीसरी, सही रोल अपनाएं। हर सिचुएशन में आपको अलग तरीके से काम करना होगा। अगर टीम पहले से स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर टीम को गाइडेंस की जरूरत है तो आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसीलिए सही रोल अपनाना बहुत जरूरी है। चौथा, अपनी स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल रखें। कई बार हम एक ही अप्रोच हर जगह अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर सिचुएशन के लिए वही स्ट्रेटेजी सही नहीं होती। आपको अपनी प्लानिंग और अप्रोच को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। निष्कर्ष, अगर आप अपनी नई जॉब या पोजीशन में जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको पहले सिचुएशन को समझना होगा और उसके हिसाब से
अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर आप STARS मॉडल को फॉलो करेंगे और सही रोल अपनाएंगे तो आप जल्दी से अपनी टीम और कंपनी में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर 4, सिक्योर अर्ली विंस। जब आप किसी नई जॉब या लीडरशिप रोल में आते हैं तो आपकी इमेज और क्रेडिबिलिटी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप जल्दी से क्या अचीव कर पाते हैं। द फर्स्ट 90 डेज का चौथा चैप्टर बताता है कि कैसे आप अर्ली विंस हासिल करके अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना सकते हैं और अपनी टीम या ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। 1. अर्ली विंस क्यों जरूरी है? जब आप किसी नई पोजीशन में आते हैं तो सभी की नजर आप पर होती है। लोग यह देख रहे होते हैं कि आप कितने इफेक्टिव हैं और क्या बदलाव ला सकते हैं। अगर आप जल्दी ही कुछ अचीव कर लेते हैं तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही गलतियां कर देते हैं तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। दूसरी, सही गोल्स को आइडेंटिफाई करें। हर जीत जरूरी नहीं कि सही जीत हो। आपको यह समझना होगा कि कौन से अर्ली विंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। क्या यह आपकी टीम या कंपनी के लिए वाकई वैल्यूएबल है? क्या यह आपके मैनेजर या स्टेक होल्डर्स की नजर में इंपॉर्टेंट है? क्या यह आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाएगा? 3. छोटे लेकिन प्रभावशाली जीत पर फोकस करें। अर्ली विंस का मतलब यह नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुरंत कंप्लीट करना है। कभी कभी छोटे छोटे लेकिन इंपैक्टफुल बदलाव भी आपको जल्दी से पहचान दिला सकते हैं। जैसे टीम की किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना जिससे काम आसान हो जाए, टीम के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक बेहतर वर्क कल्चर डेवलप करना। चौथा, अपनी टीम को अर्ली विंस में इन्वॉल्व करें। अगर आप अकेले ही कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सक्सेस लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आप अपनी टीम को इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी अर्ली विंस का इंपैक्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप टीम के साथ मिलकर ऐसे गोल सेट करें जो जल्दी अचीव हो सके और सबको फायदा हो। 5वां, अर्ली विंस को सही तरीके से कम्युनिकेट करें। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया है तो यह भी जरूरी है कि लोग इसके बारे में जानें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी तारीफ करनी है, बल्कि आपको यह दिखाना है कि आपकी अर्ली विंस ने टीम या कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाया। निष्कर्ष, अर्ली विंस आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देते हैं और आपकी इमेज को पॉजिटिव बनाते हैं। अगर आप सही गोल सेट करते हैं, छोटे लेकिन इंपैक्टफुल रिजल्ट्स लाते हैं और अपनी टीम को इन्वॉल्व करते हैं तो आप जल्दी ही अपनी नई जॉब या पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभर सकते हैं। चैप्टर 5, नेगोशिएट सक्सेस। कोई भी नई जॉब या लीडरशिप रोल सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क से नहीं जीता जाता, बल्कि आपको अपने बॉस और टीम के साथ सही एक्सपेक्टेशंस सेट करनी होती है। अगर आप यह नहीं समझते कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही है तो आप भटक सकते हैं। द फर्स्ट 90 डेज का 5वां चैप्टर बताता है कि कैसे आप अपने बॉस और स्टेक होल्डर्स के साथ सही तरीके से सक्सेस नेगोशिएशन कर सकते हैं ताकि आपका ट्रांजिशन स्मूथ और सक्सेसफुल हो। 1. अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने नए रोल में बिना यह समझे काम करना शुरू कर देते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसका रिजल्ट यह होता है कि कुछ महीनों बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत चीजों पर फोकस किया। इसीलिए सबसे पहले अपने बॉस से खुलकर बात करें और यह क्लियर करें आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होंगे, आपको किस तरह की सपोर्ट और रिसोर्सेज मिल सकते हैं। 2. अपने बॉस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएं। आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका बॉस आपको कितना सपोर्ट करता है। अगर आपके और आपके बॉस के बीच क्लियर कम्युनिकेशन और ट्रस्ट है तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। इसीलिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। अपने बॉस को सरप्राइज ना दें। कोई भी बड़ी समस्या या बदलाव पहले से कम्युनिकेट करें। उनकी वर्किंग स्टाइल को समझें और उसी के हिसाब से काम करें। रेगुलर
1-on-1 मीटिंग्स करें ताकि अलाइनमेंट बना रहे। 3, अपने स्टेक होल्डर्स को भी मैनेज करें। आपका बॉस ही नहीं बल्कि और भी कई लोग आपकी सक्सेस को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने स्टेक होल्डर्स जैसे टीम मेंबर्स, क्लाइंट्स और अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ भी सही तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी। चौथा, क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। अगर आप शुरुआत में ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी ओवरलोड हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। इसीलिए यह तय करें कि आपको किन चीजों पर हां कहना चाहिए, किन चीजों को ना कहना चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। 5वां, प्रोग्रेस को रेगुलर ट्रैक करें। जब आपने अपने बॉस के साथ एक्सपेक्टेशन सेट कर ली तो यह जरूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करें। हर कुछ हफ्तों में यह चेक करें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। कहीं आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत तो नहीं। आपकी परफॉर्मेंस आपके बॉस की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है या नहीं। निष्कर्ष, अगर आप अपने बॉस और स्टेक होल्डर्स के साथ सही एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं और क्लियर कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं तो आपकी सक्सेस के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए बिना कंफ्यूजन के अपनी प्रायोरिटीज सेट करें और लगातार अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहें। चैप्टर 6, अचीव अलाइनमेंट। जब आप किसी नई जॉब या लीडरशिप रोल में आते हैं तो सिर्फ अपने टारगेट पूरे करना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी है कि आपकी टीम, बॉस और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी एक दूसरे के साथ अलाइंड हो। अगर आपकी दिशा बाकी लोगों से अलग होगी तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट होगा। द फर्स्ट 90 डेज का छठा चैप्टर बताता है कि कैसे आप अलाइनमेंट बनाकर अपने और अपनी टीम के टारगेट्स को सिंक में ला सकते हैं। 1, अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? अगर आपकी स्ट्रैटेजी और कंपनी की ओवरऑल डायरेक्शन एक जैसी नहीं है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी एफर्ट्स सही रिजल्ट नहीं देंगी। सही अलाइनमेंट से यही फायदे होते हैं। स्पष्टता बढ़ती है और टीम को पता रहता है कि उन्हें क्या करना है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि सभी लोग एक ही गोल पर काम कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग आसान होती है क्योंकि सभी को पता होता है कि सही डायरेक्शन क्या है। 2-4 लेवल्स पर अलाइनमेंट बनाएं। आपको सिर्फ अपनी जॉब पर ही नहीं बल्कि 4 लेवल्स पर अलाइनमेंट बनानी होगी। 1, कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी। कंपनी कहां जाना चाहती है और उसकी क्या प्रायोरिटीज हैं। 2, अपने बॉस की प्रायोरिटीज। आपके बॉस की सबसे बड़ी चिंता क्या है और वे आपसे क्या उम्मीद करते हैं। 3, आपकी टीम की जरूरतें। आपकी टीम किन चैलेंजेस से जूझ रही है और उसे क्या चाहिए। 4, आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी। आप खुद कहां ग्रो करना चाहते हैं और आपकी अपनी वर्किंग स्टाइल क्या है। अगर ये चारों लेवल्स एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं है तो आपको जल्दी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। 3, स्पष्ट संचार करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम और बॉस आपके साथ अलाइंड रहे तो आपको सही तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। इसके लिए मीटिंग्स रखें जहां आप अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को शेयर कर सकें। टीम से फीडबैक लें ताकि पता चले कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही। ओपन डायलॉग मेंटेन करें ताकि लोग बेझिझक अपने आइडियाज और कंसर्न शेयर कर सकें। 4, कॉमन पिटफॉल से बचें। कई लोग कुछ गलतियां करते हैं जिससे अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। वे सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं और बड़ी पिक्चर को भूल जाते हैं। वे मान लेते हैं कि उनकी टीम और बॉस खुद ही समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। वे फीडबैक लेने में फेल हो जाते हैं जिससे गलतियां जल्दी पकड़ में नहीं आती। 5, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। कभी कभी कंपनी की प्रायोरिटीज या टीम की जरूरतें बदल सकती हैं। ऐसे में आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी। जब भी आपको लगे कि चीजें शिफ्ट हो रही हैं तो तुरंत रियलाइन करें और नई दिशा में एडजस्ट हों। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सही रिजल्ट लाए तो आपको अपने बॉस, टीम और कंपनी की डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट बनाकर चलना होगा। क्लियर कम्युनिकेशन, रेगुलर फीडबैक और फ्लेक्सिबिलिटी से आप जल्दी ही एक इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। चैप्टर 7, बिल्ड योर टीम।
कोई भी लीडर अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक स्ट्रॉन्ग टीम के बिना आपकी परफॉर्मेंस भी लिमिटेड रहेगी। द फर्स्ट 90 डेज का 7वां चैप्टर बताता है कि कैसे आप अपनी टीम को सही तरीके से बिल्ड कर सकते हैं ताकि वे आपकी लीडरशिप में ग्रो करें और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को तेजी से अचीव कर सकें। एक, सही लोगों को पहचानें। जब आप किसी नई टीम को लीड करने आते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपकी टीम में कौन हाई परफॉर्मर है, कौन एवरेज है और कौन लो परफॉर्मर है। इसके लिए टीम मेंबर्स की स्किल्स और स्ट्रेंथ को एनालाइज करें, उनके पिछले परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को देखें, ये समझें कि वे कितने मोटिवेटेड और कॉम्पिटेंट हैं। अगर आपकी टीम में गलत लोग हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सही लोगों के साथ आप जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। 2A प्लेयर एंड C प्लेयर को अलग करें। A प्लेयर्स, ये वो लोग हैं जो हाई परफॉर्मिंग, इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। ये आपकी टीम की स्ट्रेंथ होते हैं। आपको इन्हें मोटिवेट रखना होगा और इनका सही यूटिलाइजेशन करना होगा। C प्लेयर्स, ये वो लोग हैं जो लो परफॉर्मिंग, अनमोटिवेटेड या टीम के लिए बैरियर बन सकते हैं। आपको इनकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कोचिंग और गाइडेंस देनी होगी। अगर सुधार नहीं होता तो आपको कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। तीसरी टीम में सही बदलाव करें। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में गैप है या कुछ लोग सही नहीं हैं, तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अगर किसी की परफॉर्मेंस खराब है तो उसे गाइड करें, लेकिन लंबे समय तक बर्दाश्त न करें। अगर किसी पोजीशन के लिए सही स्किल्स नहीं है तो नई हायरिंग करें या किसी को ट्रेन करें। अगर टीम में कोई रोल क्लियर नहीं है तो रिस्ट्रक्चर करें ताकि सबको पता हो कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। चौथी, टीम का कल्चर सेट करें। आपकी टीम का परफॉर्मेंस सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि टीम के वर्किंग कल्चर पर भी निर्भर करता है। एक सक्सेसफुल टीम के लिए आपको सही कल्चर बनाना होगा। क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करें। हर किसी को पता होना चाहिए कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। सहयोग को बढ़ावा दें। टीम में ओपन कम्युनिकेशन और ट्रस्ट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। अगर कोई गलती करता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। पांचवी, टीम को मोटिवेट रखें। एक अच्छी टीम तभी परफॉर्म करती है जब वह मोटिवेटेड होती है। इसके लिए टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ को पहचानें और उन्हें उनकी स्किल्स के हिसाब से चैलेंज दें। रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स दें। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी तारीफ करें और उसे आगे बढ़ने के मौके दें। फीडबैक कल्चर बनाएं। टीम को रेगुलर फीडबैक दें और उनकी राय भी लें। छठा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए टीम बिल्डिंग न करें, बल्कि सोचें कि आपकी टीम लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो कर सकती है। इसके लिए सक्सेशन प्लानिंग करें ताकि अगर कोई टीम मेंबर चला भी जाए तो उसका रिप्लेसमेंट तैयार हो। निष्कर्ष, एक अच्छे लीडर की पहचान उसकी खुद की परफॉर्मेंस से नहीं, बल्कि उसकी टीम की सक्सेस से होती है। अगर आप सही लोगों को पहचानते हैं, टीम में सही बदलाव करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर बनाते हैं, तो आपकी टीम तेजी से ग्रो करेगी और आपको भी अपनी लीडरशिप को साबित करने का मौका मिलेगा। चैप्टर 8, क्रिएट कोलिशंस। एक नए लीडर के तौर पर आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी टीम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाएं। कई बार बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स, स्टेक होल्डर्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। द फर्स्ट 90 डेज का 8वां चैप्टर बताता है कि कैसे आप कोलिशंस यानी एक मजबूत नेटवर्क बनाकर अपनी सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। एक, कोलिशंस क्यों जरूरी है? कोई भी बड़ा लीडर अकेले आगे नहीं बढ़ता, उसे ऑर्गेनाइजेशन में सही लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। कोलिशंस बनाने से ये फायदे होते हैं, आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और सपोर्ट मिलता है, आपकी आइडियाज और इनिशिएटिव्स ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट होते हैं, आपको पॉलिटिक्स और इंटरनल चैलेंजेस से बचने में मदद मिलती है। अगर आपके पास सही नेटवर्क नहीं है तो आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरी, सही लोगों को पहचानें।
हर कोई आपके कॉलिशन का हिस्सा नहीं हो सकता। आपको सही इन्फ्लुएंशियल लोगों को पहचानना होगा जो आपकी सक्सेस में हेल्प कर सकते हैं। ये लोग हो सकते हैं की डिसीजन मेकर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में बड़े फैसले लेते हैं। हिडन इन्फ्लुएंसर्स, जो भले ही फॉर्मली पावरफुल ना हो लेकिन उनकी राय को इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्रॉस फंक्शनल एलाइज, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग जो आपके काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग करें। अगर आप अपने आप कूनलिशन बनने का वेट करेंगे तो यह नहीं होगा। आपको प्रोएक्टिव होकर सही लोगों से कनेक्ट करना होगा। 1-on-1 मीटिंग सेट करें और लोगों को समझे, साझा इंटरेस्ट ढूंढे ताकि आप एक कॉमन गोल पर काम कर सके। फेवर लेने से पहले फेवर दे, यानी पहले वैल्यू प्रोवाइड करें फिर मदद मांगे। चौथा, इंटरनल पॉलिटिक्स को समझे। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है। अगर आप इसे समझे बिना काम करेंगे तो कई बार आपको अनवांटेड रेसिस्टेंस मिलेगा। आपको यह समझना होगा कौन कौन से लोग इन्फ्लुएंशियल हैं और उनका किससे अच्छा रिलेशन है, किस तरह की अलायंसेस बने हुए हैं और आप उनमें कैसे फिट हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा है जो आपकी ग्रोथ को रोक सकता है? अगर हाँ, तो उसे कैसे हैंडल करें? पांचवा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बनाए रखें। अगर आप हर छोटे काम में फंस जाएंगे तो आप लीडरशिप में नहीं बल्कि मैनेजमेंट में फंसे रहेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट से बचें। हर छोटी चीज को खुद कंट्रोल करने की कोशिश न करें। बिग पिक्चर सोचें। अपने रोजमर्रा के टास्क्स के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी बनाएं। प्रायोरिटाइजेशन सीखें। कौन से काम सबसे जरूरी हैं, यह तय करें और उन्हीं पर फोकस करें। छठा, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। हर लीडर को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। अपने मेंटोर्स और एडवाइजर्स से कनेक्टेड रहे। अपनी टीम और पीयर्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन बनाए रखें। अपने फैमिली और पर्सनल नेटवर्क के साथ बैलेंस में रहें। निष्कर्ष, एक अच्छे लीडर की पहचान सिर्फ उसकी प्रोफेशनल स्किल्स से नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट से होती है। अगर आप अपनी एनर्जी, इमोशंस और टाइम को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव, बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक लीडर बन पाएंगे। चैप्टर 10, एक्सेलरेट एवरीवन। एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ खुद की सक्सेस नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को एक्सीलरेट करना होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम, स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन तेजी से आगे बढ़े तो आपको उनके लिए सही गाइडेंस, स्ट्रक्चर और मोटिवेशन देना होगा। द फर्स्ट 90 डेज का 10वां और आखिरी चैप्टर बताता है कि कैसे आप अपनी टीम और ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजिशन को तेज और इफेक्टिव बना सकते हैं। 1. दूसरों की सक्सेस को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। एक लीडर की सक्सेस का असली पैमाना यह नहीं होता कि उसने खुद क्या अचीव किया, बल्कि यह होता है कि उसने कितने लोगों को ग्रो करने में हेल्प की है। अगर आपकी टीम तेजी से सीख रही है और परफॉर्म कर रही है तो आपकी भी सक्सेस होगी। अगर आपके स्टेक होल्डर्स आपके इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होगी। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव और एडॉप्टिव बन रहा है तो आपकी पोजीशन भी सिक्योर होगी। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को बढ़ावा दे। अगर आपकी टीम नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी नहीं है तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इसके लिए टीम में लर्निंग कल्चर डेवलप करें, मेंटोरशिप और कोचिंग को प्रमोट करें। टीम को नई स्किल्स सीखने और नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के मौके दें। तीसरी, एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करें। कई बार लोग सही चीजें कर रहे होते हैं लेकिन सही स्पीड से नहीं कर रहे होते। फास्ट डिसीजन मेकिंग अपनाएं। हर चीज को ओवर एनालाइज न करें। प्रोसेसेस को सिंपल बनाएं। ज्यादा जटिल सिस्टम्स और अप्रूवल प्रोसेस स्पीड को स्लो कर देते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन रखें ताकि टीम को हमेशा पता हो कि प्रायोरिटी क्या है। चौथा, साझेदारी और क्रॉस फंक्शनल वर्क को बढ़ाएं। ऑर्गेनाइजेशन में तेजी से ग्रोथ तब होती है जब अलग अलग टीमें और डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करके काम करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं। कोलिशंस और पार्टनरशिप्स को प्रमोट करें। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें लोग आइडियाज और रिसोर्सेज को शेयर करें। पांचवा,
खुद को और अपनी टीम को चैलेंज दें। अगर आप या आपकी टीम हमेशा कंफर्ट जोन में रहेगी तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। एम्बिशियस गोल्स सेट करें। ऐसे टारगेट रखें जो टीम को पुश करें। एक्सपेरिमेंट करने की आजादी दें। अगर लोग नए तरीके आजमाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। रिस्क टेकिंग को इंकरेज करें। सिर्फ सेफ गेम खेलने से बड़ा ग्रोथ नहीं होता। छठा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर फोकस करें। सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर ध्यान देने से आप एक एवरेज लीडर बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करके आप एक विजनरी लीडर बन सकते हैं। टीम को सिर्फ टास्क पूरे करने के लिए न कहें, बल्कि उन्हें बड़ी पिक्चर समझाएं। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे लोग इंडिपेंडेंटली थिंक ऑन एक्ट कर सकें। निष्कर्ष, अगर आप एक ट्रू लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी सक्सेस पर नहीं, बल्कि अपनी टीम, स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर भी फोकस करना होगा। जब आप दूसरों की ग्रोथ को एक्सीलरेट करेंगे तो आपकी खुद की ग्रोथ नेचुरली होगी और आप एक गेम चेंजिंग लीडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, द फर्स्ट 90 डेज हमें यह सिखाती है कि किसी भी नए जॉब, पोजीशन या लीडरशिप रोल में पहले 90 दिन कितने क्रिटिकल होते हैं। ये वो टाइम होता है जब आपकी सक्सेस या फेलियर तय हो सकती है। अगर आप इस ट्रांजिशन को स्ट्रांगली मैनेज करते हैं तो आप तेजी से परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी टीम को लीड कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंपैक्ट बना सकते हैं। किताब हमें बताती है कि कैसे हम सही माइंडसेट अपनाएं, राइट स्ट्रेटजीज बनाएं, अपनी टीम और नेटवर्क को मजबूत करें और सबसे जरूरी, खुद को मैनेज करना सीखें। अगर आप अपने करियर में किसी भी तरह के ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं तो द सूटो 90 डेज आपके लिए एक पावरफुल गाइड साबित हो सकती है। अगर आपको यह हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह बेस्ट बुक्स के समरीज लाते रहेंगे। अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई ऑडियो बुक का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।